द टाइम मुझे समझ नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से करूँ, और जब कहीं से शुरुआत करता भी हूँ तो ड्राइंग रेफरेंस के जैसा बनेगा कि नहीं ये कंफर्म भी नहीं होता। ये सब मैं नहीं कह रहा, ऐसे मुझे कमेंट्स आते हैं। वैसे तो मैं हर एक वीडियो में 1-2 मिनट तक तो आउटलाइन पे ही बात करता हूँ, बट आज मैं बिगिनर्स के लिए इसी समस्या का समाधान बताने वाला हूँ जो आपकी आउटलाइन को बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं इताची की ये वाली ड्राइंग। तो सबसे पहले हम लोग जिस भी रेफरेंस को देखकर ड्राइंग बनाना चाहते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे शेप्स एंड लाइंस ड्रॉ करना है। जैसे कि देखो, मैंने हेड के लिए एक सर्कल ड्रॉ किया और जिस एंगल में आईज हैं उसी एंगल में एक डायमीटर खींचा। एक डायमीटर हेयर के लिए और सर्कल से अटैच 2 लाइंस भी ड्रॉ की उसकी चिन के लिए। जिस लाइन पर नोज एंड माउथ वगैरह है उसके लिए भी एक लाइन खींच दी। एंड ऐसे ही हम लोग सिंपल लाइन से पूरी रेफरेंस को सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो काफी ज्यादा इजी है। अब देखो, अलग अलग तरीके की रेफरेंस पिक्चर्स को सिंप्लीफाई करने का तरीका भी अलग हो सकता है। आपको बस उसमें सिंपल शेप्स ढूंढना है, ऐसे शेप्स जिनकी रेशियो को चेंज करके आप अपने पेपर पे इजिली ड्रॉ कर सको। स्टार्टिंग में आप उन शेप्स एंड लाइंस को रेफरेंस के ऊपर ही ड्रॉ कर सकते हो इसी ड्राइंग ऐप का इस्तेमाल करके, जैसे कि मैं IBIS पेन टैप यूज कर रहा हूँ और जो स्टाइलस पेन मैं यूज कर रहा हूँ इसे मैंने यहाँ पे टैग कर दिया है। तो जब आपको धीरे धीरे इस चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी और अपनी रेफरेंस को सिंप्लीफाई करने का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो रेफरेंस के ऊपर इन लाइंस को ड्रॉ करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही एज्यूम करके ड्रॉ कर लोगे। अब देखो, मैंने अपनी रेफरेंस को अच्छे से सिंप्लीफाई कर लिया है और देखो कितने इजी शेप्स एंड लाइंस को ड्रॉ किया है, जिसे पेपर पे ड्रॉ करना बहुत आसान है। अब इन्हीं शेप्स एंड लाइंस को अपने पेपर पे भी ड्रॉ करूंगा। जैसे कि मैंने हेड के लिए सर्कल ड्रॉ किया था तो मैंने सर्कल बनाया। रेफरेंस इमेज में जिस जगह पे सर्कल बना है उसी जगह पे ही पेपर पे भी ड्रॉ करेंगे और जो लाइंस खींची थी उन सभी लाइंस को भी ऐसे ड्रॉ कर देंगे। सभी चीजों को वैसा ही सेम टू सेम ड्रॉ करने के बाद अब आपको एक मेजरमेंट मिल जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पर ड्रॉ करनी है। जैसे कि रेफरेंस में देखो, इस वाली लाइन पे आईज हैं तो पेपर पे भी हम लोग आईज को यहीं पे ड्रॉ करेंगे। अब इस जगह पे आपको थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। इस ट्रिक से आपको ये तो पता चल जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पे ड्रॉ करनी है, बट ड्रॉ तो आपको ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। तो अपनी रेफरेंस को भी अच्छे से ऑब्जर्व करना एंड वैसा ही बनाने का ट्राई करना। जैसे कि मैंने पहले लेफ्ट आई ड्रॉ की जो सर्कल के मिडिल में है, मिडिल वाले पॉइंट से थोड़ा सा नीचे। इसके बाद मैंने फिर से अपनी रेफरेंस को अच्छे से देखा और मुझे लगा कि मैंने ये लाइंस थोड़ा गलत बनाई है, तो मैंने उन्हें फिर से सही कर दिया। क्योंकि अगर आपने इन लाइंस को ही गलत बना दिया तो ड्राइंग भी सही नहीं बनेगी। इसलिए इन लाइंस को भी रेफरेंस वाली लाइंस के जैसा ही ड्रॉ करना। तो इन लाइंस को मैंने फिर से ड्रॉ किया और अभी मैं सारी चीजों को अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे कि फेस की आउटर लाइन जो सर्कल के राइट साइड में ही है और वो लाइन पर ही है, ऐसा मेरी रेफरेंस में दिख रहा है। और दूसरी वाली आंख भी इसी के बीच में है। तो इताची की इस वाली सारिंगान को भी ड्रॉ करने के बाद मैं उसकी नोज बनाऊंगा, जिसके लिए मैंने बीचों बीच एक लाइन खींची थी और ये लाइन जहाँ पे सर्कल से जाके मिलती है वहाँ पर होगा इसका माउथ, मतलब उसकी थोड़ा सा ऊपर। आईज के लिए जो डायमीटर खींचा था उसके ऊपर ही होगा इसका हेड बैंड, लीफ विलेज हेड बैंड, एंड इसी के बीच में होगी इसकी आईब्रोज। ये सारी चीजें मैं रेफरेंस में देख कर ही ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके बाद चिन से जो ऊपर की तरफ लाइन गई हुई है उसके टॉप से ही एक बाल नीचे की तरफ आएगा जो राइट वाली आई के पास जाएगा, कुछ इस तरीके से। एंड जो हम लोग हेड बैंड बना रहे थे उसमें लीफ विलेज का सिंबल ड्रॉ कर देंगे। सर्कल को मैंने ऐसा ड्रॉ किया था कि उसके पूरे हेड में फिट हो जाए। जितना बड़ा सर्कल है उसके चारों तरफ वैसे ही बाल भी होगा, कुछ इधर उधर नहीं ड्रॉ करना। लेफ्ट वाली आई के पास जो एक तिरछी लाइन नीचे की तरफ आई है उसी लाइन पर हम लोग कुछ बाल ड्रॉ करेंगे। 2 लाइंस को नुकीला कर देंगे तो बाल बन जाएगा। इसके बाद सर्कल के एकदम किनारे ही इसका कान होगा, इसके आईज के थोड़ा सा नीचे, और कान में भी कुछ डिटेल्स ड्रॉ कर दूंगा जैसा एक कान होता है, खासकर जैसा हमारी रेफरेंस में दिख रहा होगा। इसके बाद मैंने अकात्सुकी वाला ड्रेस बनाने के लिए भी कुछ लाइंस ड्रॉ की थी, तो रेफरेंस के जैसे ही लाइंस को भी ड्रॉ कर दूंगा और फिर इसको भी बनाना आसान हो जाएगा। ये तो हो गया लेफ्ट वाला कॉर्नर, और इसके बाद हम लोग राइट साइड वाला भी कॉर्नर ड्रॉ कर देंगे। देन इसके बाद जो इसके राइट साइड से बाल लटक रहा था उसे भी ड्रॉ कर देंगे, ठीक सर्कल के बगल से ही, और इसे भी हम लोग वैसा ही ड्रॉ करेंगे जैसा रेफरेंस में दिख रहा होगा। देन हम लोग इसके ड्रेस को ड्रॉ करेंगे, अकात्सुकी वाला ड्रेस। तो ऐसे ही इसे भी फटाफट से ड्रॉ कर देता हूँ। और हाँ गाइस, कुछ दिनों से आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि वीडियोस थोड़ा लेट आती हैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था नारुतो सीरीज। मैंने नारुतो देखकर खत्म कर दिया, और नारुतो शिपुडेन का 10 सीजन भी। भाई आप लोग इतना सारा कमेंट्स कर रहे थे कि भैया आपको नारुतो देखना चाहिए, तो मैंने स्टार्ट किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इतना एडिक्ट हो जाऊंगा। एक एपिसोड देखने के बाद भाई लगा रहता था कि इसके आगे क्या होगा, अब इसके आगे क्या होगा। ऐसे ही मैंने एक दिन में एक सीजन खत्म कर दिए, जिसमें से मुझे इताची का कैरेक्टर बहुत पसंद आया, तो मैंने उसको ड्रॉ करने का सोचा। वैसे आउटलाइन के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई थी, अगर अभी तक नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में जो राइट साइड में वीडियो आएगी उस पे क्लिक करके देख सकते हो। बाकी आज का भी हमारा आउटलाइन हुआ कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक करना, एंड चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब भी करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो